हेलो एवरीवन, मेडी जी स्टडी चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा 1919 का भारत शासन अधिनियम और आज हम पढ़ने वाले हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। जब 1919 के भारत शासन अधिनियम को लाया गया तो ये कहा गया था कि इसके 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग गठित किया जाएगा और उस वैधानिक आयोग में ये जांच की जाएगी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के जो वर्ग थे उसकी जांच की जाएगी। लेकिन जो भारत की परिस्थितियां थी वो काफी एग्रेसिव हो चुकी थी, लोगों में काफी फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका था, जिसके रीजन से 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और साइमन कमीशन ने 1928 में भारत आया और जिससे जो इंडियन पीपल थे उन्होंने काफी प्रोटेस्ट भी किया और जो साइमन कमीशन वाले थे उनको गो बैक साइमन का जो नारा था वो देते हुए काफी प्रोटेस्ट किया। लेकिन 1928 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुए और गोलमेज सम्मेलन में कंप्लीट जो साइमन कमीशन थी इसकी विवेचना की गई और उसी विवेचना के आधार पर 1933 की रिपोर्ट आई और इस 1933 की रिपोर्ट के आधार पर 1935 के भारत शासन अधिनियम को लाया गया। और ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया ये आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें जो प्रोविजंस थे वो देखने को मिलते हैं कि उस टाइम वो इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, लेकिन आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये इम्प्लीमेंट है। तो अब हम पढ़ते हैं कि 1935 के समय कौन कौन से प्रोविजंस किए गए, कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग प्रावधान या प्रोविजंस। प्रावधान नंबर फर्स्ट, अखिल भारतीय संघ। 1935 के प्रावधान में 1935 के प्रोविजन में अखिल भारतीय संघ को स्टैब्लिश करना था, इसकी स्थापना करना था। तो उसके लिए क्या क्या इंक्लूड था? ब्रिटिश प्रांत, उस समय जो ब्रिटिश प्रांत थे वो थे 11, चीफ कमिश्नरी ये थी 6 और देसी रियासतें, तीसरी कौन सी थी? देसी रियासतें। अब जो ब्रिटिश प्रांत था इसमें डायरेक्ट जो ब्रिटिशर्स थे उनकी गवर्नमेंट थी, यानी उनका रूल था। लेकिन जो देसी रियासतें थी इसमें इनडायरेक्ट रूल था कि जो यहाँ के रूलर थे देसी रियासतों के वो किंग होते थे और वो किंग यानी वो जो राजा थे वो इस अपने एरिया के ऊपर अपनी कंट्रोलिंग रखते थे और वो ही टैक्स देते थे। उनके थ्रू ही यानी इंटरमीडिएट थे किंग, उस एरिया उस प्रांत का जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा, जो भी वर्क करेगा वो किंग करेगा, वहां का राजा करेगा और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो उसका पे करेगा। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे इन्होंने भी यस कह दिया, किसके लिए? अखिल भारतीय संघ के लिए। चीफ कमिश्नरी ने भी यस कह दिया, लेकिन देसी रियासतों ने रिफ्यूज कर दिया, जिसके कारण से अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। लेकिन आज हम जो संघ वर्ड यूज करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो यहीं की देन है। उस टाइम नहीं हो पाया लेकिन आज ऐसा है, क्योंकि उस समय जो देसी रियासतें थी वो बहुत सारी देसी रियासतें थी जो प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे उनको, वहां पर प्रिंस रूल था और उनके थ्रू ही जो ब्रिटिशर्स थे वो वहां पर अपना रूल करते थे। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो देसी रियासतें थी इनको ये कह के गए थे कि आपकी मर्जी है, आप हिंदुस्तान में जाओ चाहे पाकिस्तान में जाओ। और जो देसी रियासतें थी प्रिंसली स्टेट थे इन्होंने कह दिया था हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने काफी एफर्ट्स किए और देसी रियासतों को इंडिया में इंक्लूड कर लिया, इंडिया में मर्ज कर लिया। तो ये था प्रावधान नंबर फर्स्ट। अब आता है प्रावधान नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई थी। क्यों? किस कारण से? क्योंकि देसी रियासतों ने मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। दूसरा आता है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। हमने 1919 के भारत शासन अधिनियम में पढ़ा कि जो प्रांत थे वहां पर द्वैध शासन की स्थापना हो गई, लेकिन यहां पर कहां पर हो गई? केंद्र में भी द्वैध शासन की स्थापना
हो गई थी। और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना होने से सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया और 3 तरह के सब्जेक्ट यहाँ पर डिवाइड किए गए। और वो कौन कौन से थे? परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और तीसरा था समवर्ती सूची। तो आज हम अपनी जो सूची की लिस्ट देखते हैं वो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो ये यही की देन है। तो तभी मैं बता रही हूँ आपको कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 के भारत शासन अधिनियम का बहुत बड़ा रोल है। तो जो परिसंघ सूची थी इसमें मनी से रिलेटेड या फिर सेना से रिलेटेड सब्जेक्ट्स इंक्लूड थे। जो प्रांतीय सूची थी इसमें शिक्षा, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा आयोग वो इंक्लूड थे। समवर्ती सूची में जैसे शादी है, डिवोर्स है या फिर किसी भी तरह की कोई दंड विधि थी, किसी भी तरह की जो पनिशमेंट थी उसको समवर्ती सूची में इंक्लूड किया गया। जो परिसंघ सूची थी इसके ऊपर जो लॉ बनाएगा, जो इसके ऊपर जो वर्क करेगा परिसंघ सूची पर, वो करेगी संघ यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। प्रांतीय सूची पर प्रांत वर्क करेगी और समवर्ती सूची में दोनों संघ भी और प्रांत भी। आज के टाइम में हम देखते हैं तो यहाँ पर हम केंद्र देख लेते हैं, प्रांत में यहाँ स्टेट देख लेते हैं यानी राज्य देख लेते हैं और यहाँ पर दोनों देख लेते हैं। तो परिसंघ सूची में संघ सरकार कार्य करेगी, प्रांतीय सूची में प्रांत सरकार काम करेगी और समवर्ती सूची में संघ सरकार भी कर सकती है और प्रांत सरकार भी कर सकती है। और अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है संघ सरकार की बातों को माना जाएगा। तो ये था केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब यहाँ पर एक सूची और रह गई, वो कौन सी थी? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, जो ये अवशिष्ट सूची थी यानी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं वो अवशिष्ट सूची में आएंगे और इसके ऊपर काम करेगा वायसराय, क्योंकि उस टाइम वायसराय ही मेन था, तो ये वायसराय वर्क करेगा। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, प्रावधान नंबर 3, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन को इम्प्लीमेंट किया गया और 1935 में इसको खत्म कर दिया गया। 1935 में कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ? केंद्र में। और प्रांत के द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। प्रांत की जो सरकार है वो केंद्र के अंडर में काम नहीं करेगी। प्रांत सरकार अपने कानून खुद बनाएगी। केंद्र का हस्तक्षेप अब खत्म हो चुका था। प्रांत की सरकार अपने लिए कानून भी खुद बनाएगी और जो गवर्नर होता था प्रांत का वो वायसराय के अंडर में काम नहीं करेगा, वायसराय के अंडर में नहीं रहेगा, वो इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन किसका प्रतिनिधि होगा? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होगा। वायसराय का नियुक्ति किसका होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सरकार का। कौन होगा प्रतिनिधि? गवर्नर जनरल। कौन सा गवर्नर जनरल? जो प्रांतों का था। और इसी के आधार पर 1937 में प्रांतों में सरकारों का गठन किया गया, यानी कि इलेक्शन हुए वहां पर सरकारों का गठन कर दिया गया। तो ये 1935 में इसको सेपरेट कर दिया गया था, केंद्र सरकार से थोड़ा अलग कर दिया गया था, इसके अंडर में काम नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रावधान आता है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया कि एक संघीय न्यायालय होगा और उसमें एक चीफ जस्टिस होगा। तो ये भी किसमें इंक्लूड किया गया? भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट आता है प्रोविजन नंबर 5, भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया। ये भी 1935 में किया गया। नेक्स्ट प्रोविजन कि जो बर्मा था उसको 1935 के भारत शासन अधिनियम से इंडिया से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है यानी नेक्स्ट प्रावधान कि जो
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, उसकी स्टेब्लिशमेंट भी तभी की गई थी 1935 के अधिनियम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, आरबीआई सुनते हो ना, जो सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसकी स्टेब्लिशमेंट, उसकी स्थापना ये भी 1935 की ही देन है, स्थापना की गई। तो ये भी प्रोविजन इंक्लूड किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट जो प्रोविजन आता है, प्रावधान आता है कि 10% लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया। अधिकार दिया गया। जो वोट डालने का एरिया था, जो वोट डालने के लिए पीपल जिसमें इंक्लूड थे, अब उसको वास्ट कर दिया गया और ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब टोटल के 10% लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। तो ये प्रोविजंस इंक्लूड किए गए, ये प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में लगाए गए। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उस टाइम इतना अच्छा काम नहीं कर पाया था, लेकिन उसमें जो बातें इंक्लूड की गई, जो प्रोविजंस उसमें इंप्लीमेंट किए गए थे उस समय, वो आज भी हमारे काम के हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट किए गए और वो हमारे लिए काफी फायदेमंद भी है। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।